अस्सलाम वालेकुम। नो ड्रामा नो फेक। आपको मेरे चैनल पे ऐसी रेसिपीज़, टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो वाकई आपके लिए अहम है। इससे ना आपके पैसे ज़ाया होंगे बल्कि आपकी रेसिपीज़ इतनी कमाल को पहुंचेगी कि तारीफ़ों के पुल आपके सामने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। दूसरा कप भी ले लिया और इसको भी मैंने छान लिया और तीसरा कप भी लेके इसको छान रही हूँ। मैदे को छानना ज़रूर है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, ये पिंक सॉल्ट है, थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी 7 टेबलस्पून, ठीक है। 3 कप मैदा था और उसमें 7 खाने वाले चम्मच जो होते हैं, या वो ले लें या टेबलस्पून ले लें। 7 चम्मच हम इसमें भर के ऐड करेंगे। और इसमें ये देखें गुठलियाँ सी बन गई हैं ऑयल की वजह से। इसको हम अच्छी तरह से रिमूव करेंगे, ऐसे मैश करके हाथों के साथ ही। तो अगर आपके पास घी है तो आप घी को मेल्ट करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना। और इसकी हमने एक हार्ड सी डो रेडी करनी है। डो जितनी हार्ड होगी उतनी ही ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर लेनी। तो इसको हमने हार्ड डो को रेडी कर लिया है और इसको हम गुंदाई इसकी कर रहे हैं। इसको हम मुक्की लगाएंगे। तो 2 मिनट हम जस्ट इसकी मुक्की लगाएंगे और इसको हम रख देंगे साइड पे 20 मिनट के लिए। तो ये आलू हैं, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। जब भी मेरे आलू की कोई मैं डिश बताती हूँ तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आलू को बॉईल करने के बाद इसको फुल ठंडा करें। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है और इसको आपने ज़रूर ख़ातर में लाना है। तो इसको हम छील के तो मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल के ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसको हम जो है लहसुन, इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना, मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। तो 1 मिनट के लिए जस्ट हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 जो है प्याज, 1 प्याज हम लेंगे और इसको हम मीडियम सी प्याज है और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं हमने कुक करना, जस्ट 1 मिनट के लिए ही हमने इसको कुक करना है। तो इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही आप ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ नमक मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। तो ये देखें 1 टेबलस्पून मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पिंक सॉल्ट है। तो अगर आपका आयोडीन वाला है वो ज़रा तेज़ होता है, वो इसी ज़्यादा तेज़ ना आप कर लीजिएगा, उसको ज़रा कम कर लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, अगर बच्चे हैं तो ज़रा कम कर लीजिएगा। और ये खुश्क धनिया साबुत, ये भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और अगर चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको जस्ट हमने मिक्स करना है और इसके अंदर फिर मैं ऐड कर रही हूँ आलू देखें मैश हैं लेकिन अंदर मोटे मोटे आलू भी हैं, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं है। पेस्ट फॉर्म में आप ना डालिएगा। ये अब मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया है और देखिए रौनक कितनी हो गई है। और अब मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्च काट के ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको मिक्स करके साइड पे करते हैं। दूसरी साइड पे हमारी डो भी रेडी हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेते हैं, पोर्शन कर लेते हैं इसके। ऐसे पोर्शन करके इनको गोल शेप दे देंगे, बॉल वाली। तो इसी तरह से आप भी रेडी कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार से तो बहुत महंगे पड़ते हैं, अगर आप घर में रेडी करते हैं तो आपको सस्ते भी पड़ेंगे और साफ़ सुथरे आप रेडी कर लेंगे। एक पेड़ा लेंगे तो इसको इतना सा हमने बेल के साइड पे कर देना है, दूसरा लिया और उसको भी हमने साइड पे कर लिया। इस तरह हम 3 पेड़े ले लेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। ये शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और फिर उसके ऊपर अच्छी तरह से मैदा डस्ट करेंगे और इसको भी बेल लेंगे। इस तरह से आपको एक बारीक सी रोटी मिल जाएगी। ये देखें 1, 2 और 3 कितनी बारीक है और अंदर से वो जो लकड़ी है वो नज़र भी आ रही है। इसको ऐसे प्लस शेप दे देंगे हम, ऐसे हाफ इसका निकाल लेंगे
और इसको प्लस की शेप दे देंगे ऐसे। तो अब आमने सामने वाले को हमने पकड़ना है। ये देखें, अब एक साइड पे हमने अच्छी तरह से पानी लगा देना है फिंगर टिप की मदद से। तो इसके अंदर हमने जो आलू रेडी किए थे वो ऐड करेंगे। अगर आप कीमा वगैरह ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे आलू इसमें डालते हैं और इसके सामने वाली को पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसकी जो साइड्स हैं उनको हम दबा देंगे ताकि जो पानी लगाया है वो अच्छी तरह से इसके साथ लग जाए, पानी की वजह से ये बाइंड हो जाए। तो अब हम ऐसे ये काट लेंगे स्ट्रिप्स। ये देखें, ये मैदा है, मैदा ऐसे ही करेगा, फेक नहीं है ये। अगर फेक होता तो मैं बड़े आराम से करके साइड पे हो जाती। ये देखें मैदा है ना, तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। ऐसे फिर पानी लगाएंगे हम ऐसे। तो फिर एक स्ट्रिप को पकड़ के ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रखते जाएंगे जैसे मैं रख रही हूँ। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो स्ट्रिप खुल जाएंगी। ऐसे 1 बाय 1 करके आप इसको ऐसे रख दीजिएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का जवाब देती हूँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्ट्रिप समोसा रेडी हो गया। इस तरह मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी। तो अब इसको फ्राई करते हैं, और फ्राई करने की भी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक होती हैं। ये इसके अंदर मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है और मीडियम फ्लेम हमने रखना है। तो इसके अंदर मैं ये समोसे जो हमने बनाए हैं वो ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। अगर हमने इसकी आग जो है वो ज़्यादा कर दी तो उससे क्या होगा कि समोसे ऊपर से तो जल जाएंगे, मतलब पक जाएंगे, लेकिन जब आप इसको खाने के लिए खोलोगे, खाओगे, तो अंदर से कच्चा मैदा निकलेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो टिप्स हैं इनको आप फॉलो किया करें, आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें मैंने इनको फ्राई कर लिया है मीडियम पे, और ज़बरदस्त ये फ्राई भी हो गए हैं और अंदर तक पक भी गए हैं क्योंकि मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। तो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो आप इसको चटनियों से एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।